दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से दरभंगा के सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता पूरे पुलिस बल के साथ आज सड़कों पर उतरे। लहरियासराय लोहिया चौक से लेकर के वीआईपी रोड तक उन्होंने 6 दुकानदारों को अवैध दुकान खोलकर कार्य करते हुए सील किया है एवं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसडीओ ने कहा कि अभी और कार्रवाई होगी जो कानून का पालन नहीं करेंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं आज? देखिए, कंट्रोल तो पूरा 100% हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन जो लोगों का भी सहयोग चाहिए। लोगों को भी ये होना चाहिए कि कोरोना में हम लोग घर से नहीं निकले अनावश्यक रूप से। हम लोग तो सख्ती से इसको 100% लागू कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं, मैपिंग भी करवा रहे हैं। और आज लगभग 6 दुकानों को सील किया गया है, तो उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अनावश्यक रूप से जो दुकान नहीं खोलने की उसको भी खोला गया था। वैसे सभी लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना मरीजों का इलाज एक बहुत बड़ा चुनौती डीएमसीएच के अधीक्षक के पास है। डीएमसीएच के नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर ओपी गिरी ने पदभार जैसे ही संभाला, उनके कंधों पर मरीजों के इलाज, ऑक्सीजन सहित दवा को लेकर के एक बड़ी चुनौती हो गई। साफ सफाई, वहाँ जो एजेंसी थी वो कार्य नहीं कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले एजेंसियों के पेमेंट को रुकवा दिया। उनके कार्य संतोषजनक नहीं होंगे, उन्हें पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इस बात की सूचना डीएमसीएच के अधीक्षक ने अभी बताई। बात करेंगे, जरा गौर से हमारे इस कार्यक्रम को आप देखिएगा ताकि आपको भी जानना जरूरी है कि आपके दरभंगा में और खासकर डीएमसीएच में क्या व्यवस्था। तो सबसे पहला एक तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पदभार ग्रहण करने के बाद ही आपके पास इतनी ज़्यादा समस्या आ गई, इतनी ज़्यादा लोड आ गया कोरोना को लेकर के, किस तरह आप करते हैं? ऑफिस का काम अलग है, अलग विभाग का कभी काम अलग है, कैसे आप करते हैं? आपको तो ज़्यादा अनुभव नहीं था अधीक्षक पद के लिए। मैं विगत 25 सालों से विभाग जो है अभी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है हमारे पास। यहाँ तक कार्यप्रणाली इन लोग का है पर कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ा, ठीक है। हर सिस्टम को ठीक करना पड़ा और हर सिस्टम ठीक हुआ भी। सफाई के लिए में शिथिलता जो बर्तन नहीं बरता, उनका वेतन रोक दिया, उनका भुगतान रोक दिया गया, ठीक है। आउटसोर्सिंग में जितनी भी एजेंसी जिसमें जिनके कारण शिथिलता पाई गई, सारे का अगर आदेश दे दिया गया, उनका सारे का भुगतान रोक दिया गया। जब तक उनका कार्य सच्ची नहीं होगा उनको भुगतान नहीं होगा। दरभंगा में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के बाद सूचना मिलते ही 11 बजे वज्र वाहन से दरभंगा की पुलिस और सीआईटी की टीम दरभंगा की सड़कों पर निकली। लहरियासराय टावर, लहरियासराय लोहिया चौक होते हुए दरभंगा की ओर निकली, जहां उन्होंने कई बेवजह घूम रहे लोगों को हड़काया तो कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। गौरतलब है कि कई दुकान ऐसे हैं जो खुले रहते हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर उन पर कार्रवाई हो रही है। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भीड़ भाड़ वाले जगह गुदरी से उठाकर इन लोगों को सभी सब्जी बाजार एवं फल विक्रेताओं को लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में लाया गया था, लेकिन अब यहां इन लोगों की समस्या बढ़ गई है। पूरा इलाका खुला रहने की वजह से कई चोर उचक्के आते हैं और इनके सब्जियां गले से पैसे या फल उठा करके ले जाते हैं। यहाँ तक कि चाकू भी इसी फल से खाते और वहीं छोड़ देते हैं। दुकानदारों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है कि उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यही हो रहा है कि 3-4 दिन से जो है 12 को 13 को तरबूजा लेकर के चुरा के चल जाता है। उसके बाद जो है नया छुरी लेके आता है, खैबो करता है, काट करके खा करके उसके बाद यहाँ पर छिलकल कर सब छोड़ देता है। कल रात में भी वही हुआ, तरबूजा यहाँ से ले गया, वहाँ पर से 3-4 को तरबूजा में रात में उठा करके लाया भोर में। तो यहाँ पर रात में आप लोग नहीं रहते? नहीं, रात में नहीं रहते, पूरा खुला रहता है। हम नहीं, सब पैक कर देते हैं, झाँप देते हैं। निजी एम्बुलेंस का दर हुआ निर्धारित, अधिक किराया वसूल करने वाले पर होगी कार्रवाई। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों की एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों को विभिन्न वाहनों के अलग अलग दर निर्धारित करते हुए निर्देशक प्रमुख ने कहा है कि निजी एम्बुलेंस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, जिससे मरीजों परिजनों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इन लोगों को शुल्क निर्धारित किया गया है ताकि कोई भी अधिक किराया नहीं वसूल सके। इस संबंध में कार्रवाई भी कई एम्बुलेंस पर की गई। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री ने की ऑनलाइन बैठक। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को काम उपलब्ध कराने एवं असहाय लोगों के लिए सामुदायिक किचन चलाने को लेकर के बिहार के
सभी उप विकास आयुक्त के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त से कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत जो भी मजदूर काम मांगने आए उन्हें काम दिया जाए। साथ ही इस आशय की ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग कराकर प्रचार भी किया जाए ताकि इच्छुक लोग मनरेगा के अंतर्गत अविलंब काम उपलब्ध कराया जा सके। लॉकडाउन को लेकर के वांछित स्थलों पर समुचित तरीके से सामुदायिक किचन चलाने का भी निर्देश दिया गया। दरभंगा के कोरोना प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने आज वर्चुअल मीटिंग में कहा कि 24 घंटे में डीएमसीएच के वेंटिलेटर ऑक्सीजन प्लांट चालू किया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीएमसीएच में खराब पड़े 27 वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन प्लांट 24 घंटे के अंदर चालू करने का निर्देश दिया गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के मरीज इलाज के लिए डीएमसीएच पहुंचते हैं। जिले में लगभग 20 निजी अस्पतालों को चिन्हित कर कोरोना मरीज के इलाज के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन 3 से 4 हज़ार तक दरभंगा जिले में एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट किया जाता है। लगभग 1100 ऑक्सीजन सिलेंडर दरभंगा जिले को आपूर्ति की जा रही है। वहीं 100 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी। डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का डीएम ने किया निरीक्षण। 7 मई को चालू कराने को लेकर के दरभंगा डीएम और डीडीसी के साथ सभी अधिकारी और प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर ओपी गिरी आकस्मिक विभाग के निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि 25 वेंटिलेटर युक्त बेड की सीधे पाइपलाइन से जोड़कर निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था करने को लेकर के 25 बेड को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति डीएमसीएच में कराई जाए, इसके लेकर के आज डीएम ने निरीक्षण किया। शमशान घाट में दर्दनाक तस्वीर। अपनी मां को पीपी किट पहन मुखाग्नि देते भाई को रोता देख बिलखते दूसरे भाई को भी मुक्ति दाम में पीपी किट देकर इस कदर गले मिलकर रो पड़े दोनों भाई। दूर से ही करुणिक दृश्य को देखते विचलित हो रहे सबके पास जाने की कोशिश करे पिता को भी पीपी किट पहनाकर कबीर सेवा संस्थान और मुक्तिधाम के लोगों ने किया। गौरतलब है कि 1970 में दरभंगा में पदस्थापित एक अधिकारी जिनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव से उनका एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कहा जाता है कि वो अधिकारी दरभंगा में पदस्थापित थे और वो पॉजिटिव हो गए थे। बाद में वो निगेटिव हुए लेकिन उनकी पत्नी पॉजिटिव हुई। दरभंगा के स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती हुई जहां उनकी कोरोना से मौत हो गई। उनके 2 बच्चे भी हैं, दोनों यहाँ पीपी किट पहनकर मौजूद थे। दरभंगा डीएमसीएच में अभी 117 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे मरीज के परिजन दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन भवन के आसपास मंडरा रहे थे। इन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी। बाद में जिला प्रशासन के द्वारा टेंट हाउस से यहाँ पर एक टेंट लगाकर एक शेड बना दिया गया है ताकि यहाँ मरीज के परिजन इंतजार करें और माइकिंग से अनाउंसमेंट होते रहे और मरीजों के हाल बताते रहे। यह नई व्यवस्था हुई।